क्लास नाइन्थ, वेलकम वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसी में वो आगे पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बहुत सारा चीज दिया फिजिक्स को, उन्होंने मोशन का 3 लॉज बताया। तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसका पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, पहले समझने का प्रयास करें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या कहता है? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state। ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर ये रेस्ट के पोजीशन में है तो ये रेस्ट के पोजीशन में ही रहना चाहेगा। या कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना ही चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग जाता है। जैसे मान लीजिए स्थिर है, अगर ऐसे बस सटा दिए, ऐसे हाथ रख रहे हैं, इसका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब कुछ इसके बैलेंसिंग से कहीं ज्यादा कुछ लगेगा तभी यह क्या हो जाएगा, अपने स्टेट को ये चेंज करेगा। तो या कोई बहुत तेज चल रहा है तो जब तक उसके कंटिन्यूटी से अगर वो मोशन में है तो उसका जो फोर्स लग रहा है उससे कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। यानी कुल मिला जुला के न्यूटन साहब ने ये कहा कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहती है, अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है, चाहे वो रेस्ट के कंडीशन में हो या वो मोशन के कंडीशन में हो, जब तक कि उस पर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर जाता है। ठीक है, जब तक अनबैलेंस नहीं होगा तब तक उसके पोजीशन में कभी चेंज आएगी ही नहीं। यानी रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहेगा और मोशन वाला मोशन में ही रहेगा। अब यहां समझिए क्या करना चाहता है, क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। जब तक कि उस पर नॉन जीरो कुछ फोर्स नहीं लगा, जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा है जो उसके बैलेंसिंग को गड़बड़ कर दे, तब तक उसमें कभी भी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही रहेगा। अगर वो अनबैलेंस्ड वाला लग गया तभी जाके क्या होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन इसमें होगा। और नॉन जीरो एक्सेलरेशन जब होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या है, मूवमेंट में है। ठीक इसका उल्टा, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, अगर हम चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में हो यानी कि वो मोशन में आ जाए तो जरूरी है कि उस पर नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स काम करे। ठीक है, उसके देखिए नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि उतना ही बैलेंस है, यानी कि इक्वल ही लग रहा है। तो इक्वल लगने से क्या होगा, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जब कुछ अनबैलेंस लगेगा तभी जाके उसके पोजीशन में किसी भी प्रकार का क्या होगा, चेंजिंग आएगा। तो देखिए सिग्मा मैथमेटिक्स का टर्म है, आप जानते ही हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, टोटल यानी कि सम। तो अगर जितना फोर्स किसी वस्तु पर लग रहा है उस फोर्स का सम अगर जीरो है तो उस वस्तु में क्या एक्सेलरेशन पैदा होगा, जीरो पैदा होगा। और ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है उस पर लगने वाले टोटल फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, जीरो है। टोटल जो भी फोर्स उस पर लग रहा है उनका सम क्या है, टोटल क्या है, जीरो है। ये पूरे बात का मायने इसी 2 लाइन में हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी किसी वस्तु पर, जैसे इस दीवार पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और मेरे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का टोटल का रिजल्ट क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलरेशन जीरो पैदा होगा। दैट मीन्स कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। और मैं लाख धक्का मार रहा हूं किसी वस्तु पर और उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, दैट मीन्स को वो मोशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है उस वस्तु पर या उस वस्तु के द्वारा जो हम पर लगाया जा रहा है, दैट मीन्स इस टोटल का रिजल्टेंट क्या है, अब देखिए इसी से उन्होंने एक नया चीज को निकाला। ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसी फर्स्ट लॉ से उन्होंने एक नए टर्म को निकाला था
और वो नया टर्म क्या है, माने इसी से निकला हुआ टर्म है, वह है इनर्शिया, यानी हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व। यानी कहने का मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो टेंडेंसी टू कंटिन्यू द पोजीशन, यानी कि पोजीशन, अपने पोजीशन को कंटिन्यू करने का टेंडेंसी। तो 3 तरह का है, जनरली किताबों में 2 तरह का दिया हुआ है। पहला दिया हुआ होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा दिया है इनर्शिया ऑफ क्या, मोशन। पहले दोनों को समझे। इसको ऐसे समझिए, आप किसी गाड़ी में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है लगातार, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, तो उसमें क्या है, पूरे बस के साथ आप भी मोशन में है। अचानक वो ब्रेक मारता है, अचानक जब वो ब्रेक मारा तो पूरा बस जो चल रहा था वो रुक गया, लेकिन आप भी तो उससे अटैच हैं। लेकिन आपका बॉडी क्या था, जब पूरा बस मोशन में था, आपका बॉडी भी मोशन में था, तो आपका बॉडी मोशन में ही रहना चाहा। लेकिन बस चूंकि अचानक क्या है, मान लीजिए ये निचला हिस्सा आपके कमर के नीचे सीट पर बैठे हुए हैं, ये आप ऊपर है, अभी मोशन में है, अचानक ये वाला हिस्सा रुक गया, यानी बस अपने को स्टॉप किया। लेकिन आपका बॉडी चाहेगा कि हम मोशन में हैं तो मोशन में ही रहें, इस टेंडेंसी को, मोशन के टेंडेंसी को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए भले ये निचला हिस्सा रुक गया, कमर से नीचे का हिस्सा स्टॉप में पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में आ गया, लेकिन ये बेचारा आगे की तरफ झुक गया। नतीजा क्या होता है कि आप झुक जाते हैं आगे की तरफ। चलती हुई बस जब भी ब्रेक मारती है तो पैसेंजर आगे की तरफ टर्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बस जब मोशन में था, सारे पैसेंजर्स मोशन में थे, लेकिन पैसेंजर जब बस ने अचानक ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गया, लेकिन हमारे बॉडी का जो ये हिस्सा है, ये तो अपने पोजीशन को कंटिन्यू बनाए रखना चाहा। इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के चलते वह क्या हुआ, आगे की तरफ झुक गया। ठीक इसके उल्टा सोचिए, मोशन के समय गाड़ी किसी स्टॉपेज पर रुकी हुई है, आप भी रुके हुए स्थिर हैं, वो भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में, लेकिन गाड़ी जो है अचानक स्टार्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, आप अचानक पीछे झुक जाते हैं। क्यों, फिर से इस चीज को देखिएगा, ये मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा बस से कांटेक्ट में आपका पैर है, अब नतीजा क्या है, ये अचानक चल पड़ा। तो जब अचानक चल पड़ेगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है अपने को कंटिन्यू, रेस्ट में था तो रेस्ट में ही बनाए रखना चाहता है, तो रेस्ट में बनाए, ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में बनाए रखना चाहता है, और नीचे वाला हिस्सा मोशन में चला गया, तो ऑटोमेटिक है ये वाला हिस्सा कहाँ झुका, पीछे की तरफ। तो यही है, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही ये फॉलो करना है इनर्शिया, यानी कि जब तक ही कुछ अनबैलेंस नहीं हुआ तब तक वो अपने पोजीशन को ही बरकरार रखना चाहता है, और जब अनबैलेंस हो गया तो हो ही जाएगा मोशन में, या उसका स्टेट चेंज हो ही जाएगा। तो यही है, यानी कि टेंडेंसी, यानी अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को कंटिन्यू रखने का टेंडेंसी ही कहलाता है इनर्शिया। तो ये इनर्शिया रेस्ट का भी हो सकता है, ये इनर्शिया मोशन का भी हो सकता है, या ये इनर्शिया डायरेक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक आपको दौड़ा दिया जाए और कहीं अचानक ऐसे आप दौड़ रहे हैं, कहा जाए जस्ट टर्न करिए, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे टर्न कर जाइएगा आप। ठीक है, इसीलिए देखते हैं ना, थोड़ा भी ट्रैकिंग एरिया अगर बनाया जाए कर्व वाला तो थोड़ा सा उसको घुमावदार ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल जस्ट ऐसे कैसे बना दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी अगर ऐसे दौड़ रहे हैं आप तो इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, अचानक जस्ट ऐसे कैसे टर्न कर जाएगा, नहीं टर्न करेगा। यानी कि कुल मिला जुला कर देखा जाए तो अपने स्टेट को कंटिन्यू करने का जो टेंडेंसी है, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ओके, बार इस वीडियो को लिखिए, पढ़िए, आप नोट्स तैयार कर लीजिए, पढ़िए, बार बार देखिए, जितना बार देखेंगे कुछ नया चीज सोच आपके दिमाग में आएगा। ओके, बाय।